नमस्कार, यूपी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। अखिलेश को पोस्टर में रहमान डकैत दिखाने पर भड़के सपाई। लखनऊ में सड़क पर उतरे, पोस्टर फाड़े, बोले अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगी होर्डिंग्स के विरोध में मंगलवार दोपहर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी। सपाइयों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के होर्डिंग्स लगाकर हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। होर्डिंग में अखिलेश को फिल्म धुरंधर के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया गया है। नीचे लिखा है, अखिलेश का लियारी राज। अगली खबर है, यूपी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का चर्चित विवाद सुलझ गया है। करीब 2.5 साल के गंभीर आरोपों, तलाक और कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों ने बच्चों के भविष्य के लिए साथ रहने का फैसला किया है। अब वे फिर से एक साथ रह रहे हैं और तलाक का मामला समाप्त हो गया है। आलोक ने ज्योति पर भ्रष्टाचार और बेवफाई के आरोप लगाए थे, जबकि ज्योति ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। आलोक मौर्य ने शासन से शिकायत वापस ले ली है और वह अब खुद पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और अगली खबर है, महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा शादी करके पहली बार घर पहुंचे। मां ने आरती उतारकर बहू को मिठाई खिलाई। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने शादी कर ली है। उनकी पत्नी का नाम प्रीतिका है। 6 अप्रैल को वह पत्नी के साथ अपनी मां के पास हरियाणा के झज्जर पहुंचे। भगवा कपड़े पहनकर बहू के साथ आए बेटे को देखकर मां अपनी खुशी रोक नहीं पाई। अभय सिंह और प्रीतिका की मुलाकात करीब 1 साल पहले हुई थी। इस कपल ने इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शादी कर ली। अगली अच्छी खबर आ रही है, गंगा एक्सप्रेसवे पर ड्राइवरों को नहीं आएगी झपकी। हर 75 किलोमीटर पर सोने की जगह मिलेगी। मेरठ से 6 घंटे में पहुंचेंगे प्रयागराज। यूपी में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग चल रही है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। यूपी में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग चल रही है। अगली अच्छी खबर है, यूपी में 2025 बैच के 21 ट्रेनी आईएएस अफसरों को फील्ड में तैनाती मिलने जा रही है। ये सभी अफसर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग लेने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे। ये अफसर जिले में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर काम करेंगे। यूपी सरकार के संयुक्त सचिव अरुणेश कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को इस बारे में पत्र जारी किया। अगली खबर है, कांग्रेस ने वही गाना गाया जिसे पाकिस्तान ने लिखा, संगीत दिया और पसंद किया। ये कह रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही थी। यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने अहम समय पर भारतीय सेना का मनोबल गिराया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर पाकिस्तान की बातों या पसंद से मेल खाते हैं और इस पाकिस्तान कनेक्शन ने देश को नुकसान पहुंचाया है। और अगली खबर आ रही है, कानपुर किडनी कांड से। लड़के को गेमिंग ऐप से फंसाते थे, हारने पर कर्ज देते थे। डॉक्टर ब्रेनबास्कर कहते थे कि एक किडनी वाले लंबा जीते हैं। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां युवाओं के शौक को ही उसकी मजबूरी बना दिया गया। यहां एक ऐसा गिरोह एक्टिव था जो मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए पहले लड़के को कर्ज में जाल में फंसाता था, फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी किडनी निकाल लेता था। पुलिस की अब तक की जांच में 50 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के केस सामने आए हैं। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड डॉक्टर और उनकी टीम टेलीग्राम पर ग्रुप चलाते थे। डॉक्टर अफजल और डॉक्टर मुदस्सिर अली नाम के डॉक्टर इन ग्रुप्स में गेमिंग टास्क के लिंक भेजते थे। अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ सहित कई शहरों को दहलाने की साजिश रच रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने पकड़ा है। इन्हें पाकिस्तान से ऑफर था, जितनी दहशत फैलाओगे उतना पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर से लिंक जोड़ने वाला संदिग्ध आतंकी आकिब खान अभी पकड़ में नहीं आया है। मेरठ का रहने वाला आकिब दुबई में है, वहां से सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ा रहा है, सफाई दे रहा है कि हमारा देश है, हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ना ईमान बेचेंगे। आतंकवादी का ठप्पा मत दो, जो गुनाहगार है उनको पकड़ो। आकिब सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा है, उसके इंस्टा पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आकिब खान के AK-47 को खिलौना बताने के मामले में बिजनौर के 2 पुलिस वालों पर कार्रवाई हो चुकी है। और अगली खबर है, बरेली दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं गाड़ी में सवार 2 बच्चे सुरक्षित रहे। फिर पुलिस जांच में पता लगा कि ये बच्चे अगवा किए गए थे। इनके पिता को भी फिर पुलिस ने किडनैपर्स के घर से छुड़ाया। बरेली में शनिवार 4 अप्रैल की रात को एक सड़क हादसा हुआ। एक बोलेरो और एक ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गए। वहीं गाड़ी में सवार 2 बच्चे सुरक्षित बच गए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जिन 3 लोगों की मौत हुई और एक जो शख्स घायल हुआ, वो सब किडनैपर थे और 2 बच्चे जो किडनैप करके ले जा रहे थे। जब पुलिस ने जांच की तो कहानी की कई परतें खुली।
अगली खबर है कैबिनेट मीटिंग की सबसे बड़ी खबर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के लिए है। सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव आज ला सकती है। जानकारी के अनुसार शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जा सकता है, जबकि अन्वेषकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जिसके पारित होने के बाद बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसी महीने से नई दर पर सैलरी का भुगतान किया जाएगा। और वहीं कैबिनेट में दूसरा अहम प्रस्ताव युवाओं से जुड़ा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत टैबलेट वितरण के लिए अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा और वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा तकनीकी ज्ञान से जोड़ना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए। और देखिए, लखनऊ में धूल भरी आंधी के बाद बारिश, मथुरा में आंधी से योगी के कार्यक्रम का टेंट उड़ा, कानपुर झांसी में पेड़ पोल उखड़े। यूपी में गर्मी के बीच बारिश और आंधी का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को देर शाम लखनऊ में धूल भरी आंधी चली, इस कारण विजुअलिटी कम हो गई। वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। गोमती नगर में एक पेड़ कार पर गिर गया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। ड्राइवर कार में ही बैठा था, वह बाल बाल बच गया। बाद में बारिश भी हुई, इससे संत मूलक दास की जयंती कार्यक्रम के लिए लगाया गया टेंट उड़ गया। कार्यक्रम में सुबह मोहन भागवत शामिल हुए थे, शाम को सीएम योगी भी शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने सीएम के आने से पहले ही टेंट को दुरुस्त कर दिया था। अगली खबर है गुरुग्राम सेक्टर 9 के सूर्या विहार इलाके में 6 अप्रैल की शाम को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। 30 वर्षीय महिला नेहा ने अपनी करीब 2 साल की बेटी अनिका का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद नेहा ने खुद के गले पर कैंची से वार करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। पति जब ड्यूटी से लौटा तो कमरा अंदर से बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो बेड पर बच्चे की लाश और फर्श पर मां बेसुध हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने महिला के पति आधार शर्मा की शिकायत पर नेहा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और अगली खबर है नीले ड्रम वाली कातिल मुस्कान और साहिल को जल्द मिलेगी सजा। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को आखिरी गवाह संजीव पाल ने गवाही दी। संजीव सौरभ के बचपन का दोस्त है। उसने आखिरी बार सौरभ के मोबाइल पर कॉल किया था। संजीव ने कोर्ट को बताया कि मैंने सौरभ को कई बार कॉल किया। बहुत देर बाद मुस्कान ने फोन रिसीव किया था। फोन उठाते ही वह मुझे डांटने लगी, मुझे गालियां भी दी। मुझसे कहने लगी कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम बाहर घूमने मनाली आए हैं? तुम हमें बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? हत्या में सभी 22 गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। अगली खबर आ रही है मथुरा से। 17 साल की लड़की बोली, बाबा ने मेरा रेप किया। मथुरा में सड़क पर सिपाही को आवाज दी, ऑटो बुला दो, थाने जाना है। मथुरा में 17 साल की लड़की ने रेप का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, इस बाबा ने मेरे साथ रेप किया है। लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ देखा, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की लापरवाही ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। और देखिए, अगली खबर है सोशल मीडिया पर यह दावा गलत तरीके से वायरल हो रहा है कि सरकार ने सभी निजी स्कूल बंद कर दिए हैं और मंत्रियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार ने ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े नियम जैसे कोचिंग सेंटर पर रोक, सरकारी स्कूल की गुणवत्ता में सुधार लागू किए जा रहे हैं। यह खबर केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अगली खबर है राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर मुर्गा बनाकर पीटा। हरियाणा आप पूर्व अध्यक्ष बोले पंजाब से पैसा इकट्ठा करके भेजा, इसी पर झगड़ा हुआ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे नवीन जय हिंद का दावा है कि चड्ढा ने दिल्ली और पंजाब से पैसे वसूले, जिन्हें कथित तौर पर सिंगापुर के बजाय लंदन ले जाया गया, जिससे विवाद शुरू हुआ। चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। और अगली खबर है किसान रजिस्ट्रेशन अभियान तेज। सीएम योगी ने सभी जिलों में किसान रजिस्ट्रेशन अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस रजिस्ट्रेशन को सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर किसानों को जोड़ने की योजना है। अगली खबर है पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ योगी सरकार सख्त। 23,000 से अधिक जगहों पर छापेमारी। योगी सरकार पेट्रोल, डीजल की और एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रही है। 12 मार्च से अब तक पुलिस ने 23,000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कालाबाजारी करते पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। सरकार ने जनता से ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी रोज इंपॉर्टेंट न्यूज पाने के लिए। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।